Next is customize your Lightning Service Console page. Follow along with the trail together. So since it's mentioned, ठीक है, तो accessibility. This unit requires some additional instruction for screen reader users to access the detailed screen reader version of this unit. Click OK. ये screen reader के लिए है, not important. Create case record page. In order for Ada and her team to be as productive as possible, Ada would like a custom layout for viewing case information. She wants the case record page to be simple and to include all the information she and her team needs to access when working on a case, all available in one screen. यहाँ पे बता रहा है कि जो एडा और उसकी टीम है वो उनको प्रोडक्टिविटी उनका बढ़ाने के लिए कैसे उसको प्रोडक्टिव करना है। उनका काम था एक कस्टम लेआउट बनाएँगे, उस कस्टम लेआउट में केस रिकॉर्ड पेज बनेगा। उस केस रिकॉर्ड पेज में जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेसिबल हो, जो कि उनका रिलेटेड उनका टास्क से जो भी काम होगा उससे, ठीक है? तो ये केस नॉर्मली सर्विस क्लाउड में क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग पहले भी समझे हैं कि कोई भी एंड यूज़र जो होता है बैठ के वो सर्विस रिक्वेस्ट लेता है। जैसे हम लोग कॉल करते हैं कोई भी कस्टमर केयर को, तो वो सर्विस रिक्वेस्ट लेके केस नंबर देता है हमें, तो दैट इज़ दिस केस। तो केस जब मल्टीपल केसेस बनेंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़, देन हाउ दैट पर्सन द एंड यूज़र विल मैनेज दैट, है ना? वो कैसे अच्छे से मैनेज करेगा, वो यहाँ पे कितना फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग देंगे स्क्रीन में, कैसे उस पेज को डिज़ाइन करेंगे, वो यहाँ पे बता रहा है। तो एडा जो है उसका रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको उस कस्टमर स्क्रीन में क्या-क्या देखना है। A highlights panel for quick access to the most important case information. A knowledge section where agents can access knowledge articles to help them close cases more quickly. Related list for access to any other information related to the case, such as accounts and contacts. A chatter feed to see any posts related to the case. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखाना है एज ए कस्टम रिक्वायरमेंट एडा का है कि एक हाईलाइट पैनल होगा जिसमें क्विक एक्सेस के थ्रू जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस है वो देख पाए। एक नॉलेज सेक्शन होगा एजेंट्स के लिए, जिसमें नॉलेज आर्टिकल ऐड करेंगे जो केसेस को जल्दी क्लोज करने का उसमें आइडियाज़ हो, ठीक है? मीनिंग, अच्छा हम डायरेक्ट मीनिंग ही बता देते हैं, इसको ट्रांसलेट नहीं करते हैं इंग्लिश टू हिंदी। तो मीनिंग ये बता रहा है कि क्विक एक्सेस से क्या होता है कि जब भी हम लोगों को फ्रीक्वेंटली कुछ चाहिए होता है, हम लोग एक एक स्क्रीन मेरा यहाँ खुला हुआ है, ठीक है? इस स्क्रीन से हमको जाना है, जैसे टॉपिक के फर्स्ट पे जाना है, तो यहाँ पे क्विक एक्शन बना हुआ है काइंड ऑफ। इस पे क्लिक किया, डायरेक्ट ऊपर लेके गया। एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक किया, यहाँ पे ले आया। तो ये दीज़ आर क्विक क्विक एक्शंस, है ना? कि हमारा काम को आसान बनाने के लिए एक क्विक लिंक टाइप दिया हुआ है जिससे कि हम लोग क्विकली कहीं पे जा सकते हैं। फिर ये है दिया हुआ है ये गेट हेल्प विद दिस। तो ये जो क्विक लिंक्स वगैरह क्विक एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए काम आसान करने के लिए होता है। तो वही बता रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट है उसमें हम लोग एक हाइलाइट्स पैनल देंगे जहाँ पे क्विक एक्सेस में हम लोगों को दिखाना होगा क्या-क्या इंपॉर्टेंट केसेस का इन्फॉर्मेशन है वो। सेकंड बता रहा है कि नॉलेज सेक्शन मतलब कि अगर मेरे पास एज़ अ एंड यूज़र अगर हम एयरटेल में काम कर रहे हैं बैक एंड यूज़र और हम वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और मेरे पास इश्यू आया, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, रिफंड करना है, सिम काम नहीं कर रहा है, कॉल नहीं जा रहा है, मल्टीपल कॉमन इश्यूज़ डेली आते होंगे। तो जो कॉमन इश्यूज़ का आर्टिकल बना के हम डालेंगे किसी एक नॉलेज बेस में, तो वो क्या हेल्प करेगा, दैट नॉर्मल आर्टिकल हमको हेल्प करेगा प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करने के लिए। मीनिंग अगर हम आज एयरटेल जॉइन करते हैं, मेरे पास 10 केस आया था कस्टमर का कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा है या रिफंड करना है, तो अगर मेरे पास ऑलरेडी एक नॉलेज बेस्ड आर्टिकल होगा कि उसका रेज़ोल्यूशन मेरे प्रीवियस टीम में जो थे लोग, वो लोग कैसे उसका रेज़ोल्यूशन दिए थे। तो वो अगर हमको मिल जाता है तो हमको वो जो प्रॉब्लम है तुरंत सॉल्व कर पाएँगे हम, है ना? तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है कि हेल्प चाहिए। अभी जैसे ये ट्रेलहेड का नॉलेज बेस है, गेट हेल्प विद दिस प्रोजेक्ट। तो इसको हेल्प करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो हमको लेके जाएगा हेल्प सेक्शन में, जहाँ पे हमको हेल्प से रिलेटेड आर्टिकल होगा। तो सिमिलरली वहाँ पे ये बता रहा है कि सिमिलरली जब आप एडा के लिए जो आप स्क्रीन बनाओगे, तो यहाँ पे है ना सारा आ गया नॉलेज से रिलेटेड। अब यहाँ पे जो भी चाहिए उससे रिलेटेड हम यहाँ टाइप करेंगे तो हमको उससे रिलेटेड टॉपिक्स आ जाएगा। तो एग्ज़ैक्टली वही बता रहा है सेकंड वाले लाइन में कि ऐसा कोई नॉलेज सेक्शन बनाएँगे जो जिसमें सारे पास्ट जितने भी क्लोज़ हुए हैं केसेस, कॉमन इश्यूज़ को कैप्चर करेंगे या फिर कुछ ऐसा ट्रेनिंग वीडियोज़ या ट्रेनिंग लिंक जिससे कि एक्जिस्टिंग जो एजेंट्स हैं उनको हेल्प मिले, ठीक है? तो ओवरऑल हेल्प करने के लिए। तो दैट कैन बी एनी एनी वे जैसा कि हम लोग करते हैं।
So that is one. The other thing is related list for access to any other information. तो related list अभी तक तो सबको पता होगा, है ना, related list क्या होता है। तो जो भी कॉमन रिलेशन हम लोग लुकअप रिलेशन के थ्रू जो बनाते हैं, लुकअप रिलेशनशिप बना मैनेज मैनेज करने के लिए, तो उन सभी रिलेशनशिप्स को अगर हम लोगों को एक जगह देखना है तो उसको हम लोग रिलेटेड लिस्ट पे थ्रू डालते हैं, लाइक जब चाइल्ड बेसिकली। तो यहाँ पे अकाउंट और कॉन्टैक्ट की बात हो रही है कि जब अकाउंट और कॉन्टैक्ट केस से लिंक्ड होगा विथ लुकअप रिलेशनशिप, तो कैसे हम लोग वो अकाउंट और कॉन्टैक्ट को एज ए रिलेटेड लिस्ट हम लोग वहाँ पे लेके आएंगे, तो उससे एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इजी हो जाएगा। एक ही जगह पे हमें सारा चीज मिल जाएगा। हमको अकाउंट में अलग से नेविगेट नहीं करना, हमको कॉन्टैक्ट में अलग से नेविगेट नहीं करना है टू फाइंड आउट कि कौन सा केस से क्या कनेक्टेड है। अगर केस में रह के ही मुझे अकाउंट और कॉन्टैक्ट्स मिल रहा है देखने को, तो दैट इज बेसिकली एक्सेस वाइज इजी हो जाएगा, एक जगह पे इंफॉर्मेशन मिलना। ठीक है। फिर है चैटर फीड टू सी एनी पोस्ट रिलेटेड टू द केस। अब केस चैटर फीड भी हम लोग पढ़े हैं पहले भी। चैटर फीड वो होता है कि विद इन सेल्सफोर्स, विद इन दैट ऑर्ग, अगर कोई चैटिंग कर रहे हैं बिटवीन एम्प्लॉयज, या फिर कोई केस में अपडेट डाल रहा है, अगर कलीग्स काम कर रहे हैं वो लोग कुछ कॉमन चीज डाल रहे हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन अपडेट आ रहा है अगर विद इन दैट ऑर्ग, तो एवरीथिंग जो होता है वो चैटर फीड के थ्रू होता है। तो चैटर फीड ग्लोबल होता है, चैटर फीड ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट होता है। तो यहाँ पे तो चैटर फीड की बात हो रही है, ये तुम्हारा आ, किसी केस के अगेंस्ट हो रहा है, मतलब स्टैंडर्ड जो केस है उसके अगेंस्ट अगर कोई फीड डाल रहे हैं उसके लिए है। ठीक है ना। तो वो अगर केस से रिलेटेड कुछ भी फीड डालना हो तो चैटर फील्ड अगर मेरा इनेबल्ड होगा, देन इट विल बी इजियर फॉर मी टू, है ना, आइडेंटिफाई एनी अपडेट्स और एनी अगर कोई कलीग रिलेटेड चीज पोस्ट करना चाहता है तो। ठीक है। Next, to create the case record page that meets all the needs of ADA's team, use the Lightning App Builder. And when you are done customizing your Lightning page, assign the page to your console app. तो चूंकि हम लोग पिछली यूनिट में ऐप बना चुके हैं, यहाँ पे हम लोग को एक रिकॉर्ड पेज बनाना है। वो पेज बना के हम लोग अकॉर्डिंग टू एडा का जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें पेज बनाना है लाइटनिंग ऐप बिल्डर यूज करके। ठीक है। और जब वो पेज कस्टमाइजेशन हो जाएगा उस लाइटनिंग पेज का, तो हम लोग उसको जो कंसोल ऐप जो बनाया है लास्ट यूनिट में उस पर असाइन कर देंगे। तो जस्ट टू कंटिन्यू, हम लोग सेटअप में जाएंगे, सर्विस सेटअप में जाएंगे। ठीक है। ओके, सॉरी, सर्विस सेटअप सेट करना था ना। सर्विस सेटअप में जाएंगे, फिर लाइटनिंग ऐप करना है, लाइटनिंग ऐप बिल्डर। ओके, लाइटनिंग ऐप बिल्डर में जाना है। देन रिकॉर्ड पेज। ठीक है, अपने रिकॉर्ड पेज बनाना है। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज आस्क, वेट मत करना। हम लोग यहाँ से पेज बनाएंगे, राइटिंग पेज। ठीक है, केस सब्जेक्ट के लिए। तो रिकॉर्ड पेज तो तीन ऑप्शन है, ऐप पेज, होम पेज, रिकॉर्ड पेज। हम लोग रिकॉर्ड पेज बना रहे हैं अभी। तो रिकॉर्ड पेज पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ नाम डालने बोला है हम लोगों को, केस कंसोल रिकॉर्ड पेज। ऑब्जेक्ट किसके लिए बना रहे हैं, तो केस के लिए बना रहे हैं। ठीक है, केस डाल देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ से, वो हो गया। फिर अंडर चूज पेज टेम्पलेट सेलेक्ट पिन हेडर एंड क्लिक फिनिश। यहाँ से हम लोगों को पिन हेडर सेलेक्ट करना है। ठीक है, पिन हेडर सेलेक्ट कर लिए अब फिनिश। सो हम लोगों का लाइटनिंग ऐप बिल्डर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि हम लोग वो पेज बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट हम लोग उसको यहाँ पे अब कंपोनेंट्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो ये एक पेज बना, इस पेज में ये सारे ब्लैंक स्पेस है ना। तो यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जैसा हम लोग वहाँ पे अब डालेंगे कि कौन कौन सा कंपोनेंट हमको चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, अब कंपोनेंट का है तो हाईलाइट्स पैनल में हम लोग जाएंगे। ठीक है, हाईलाइट्स पैनल लेके हम लोग डालेंगे कैनवस पे। ओके, अब यहाँ से हम लोग हाईलाइट्स सर्च करते हैं। इसको हम लोग डालेंगे यहाँ मेन पे, क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या था, फर्स्ट रिक्वायरमेंट था हम लोगों का कि हाईलाइट्स पैनल को लेना है, क्विक एक्सेस, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है उसको दिखाना है। तो जो हाईलाइट्स पैनल अभी हम लोगों का यहाँ मेन में आ गया, तो ये जो मोस्ट रिसेंट होगा ना, दैट विल बी बेसिकली शोइंग हियर। सो ये क्लियर है अगर, तो नेक्स्ट फिर हम लोग बोल रहा है ड्रैग कोऑर्डिनेशन टू द ऐड कंपोनेंट्स
ये बॉक्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कैनवस। अब अकॉर्डिनेशन को हम लोग बोल रहा है ऐड कंपोनेंट्स में डालने के लिए। तो अकॉर्डेंस अकॉर्डियन, ओके अकॉर्डियन है, बनी क्या देखते हैं क्या अकॉर्डियन यहाँ पे डालने वाला है। ओके ये रिलेटेड लिस्ट का है अकॉर्डियन। Okay, then in the information panel in the right side under the sections track details of the related section. In the information panel on the right, the sections. Information panel on the right, the sections. Okay. Track the details section. Okay. Related. इसमें बोल रहा है ठीक है। यहाँ पर नोट ट्रैक करना है डिटेल्स को। डिटेल ठीक है। Then click details and choose knowledge drop down. Knowledge किधर गया? Click details and choose knowledge from the drop down. शो गलत किया क्या? एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ किया। ओके नॉलेज रिलेटेड यहाँ पे है। ओके आओ ये बोला है। ओके इसमें हम लोगों को नॉलेज डालना है। डिटेल्स क्लिक and the information right panel। ओके इंफॉर्मेशन पैनल बोला था ठीक है। ओके माय बैड सॉरी। सो ये जब हम लोग ऐड किया ना इसका ये इंफॉर्मेशन राइट पैनल ये वाला ठीक है। इसमें बोल रहा था राइट पैनल पे डिटेल्स को ड्रैग करना था रिलेटेड के ऊपर में। तो डिटेल्स को ड्रैग किए रिलेटेड के ऊपर में ड्रैग करने बोला था वो कर दिए। एंड ऑन द लेफ्ट सॉरी उसके बाद डिटेल्स पे क्लिक करके हम लोग को नॉलेज सिलेक्ट करना था। तो हम लोग अभी जैसे किया ना यहाँ पे इस पे क्लिक किए थे डिटेल्स पे यहाँ पे नॉलेज उठा लिए तो नॉलेज लेना था ये स्टेप बोला ठीक है। इसको लेने के बाद डन करना था। तो दिस इज ओके समझ में आया ये सबको? ओके फिर डन किए देन क्लिक द एरो टू एक्सपेंड द नॉलेज सेक्शंस ऑन द कैनवस। अब बोल रहा है ये एक्सपेंड हो गया है ऑलरेडी एक्सपेंडेड है। देन वी हैव ट्रैक नॉलेज from the palette on the left to the add components। okay अब यहाँ से हम लोगों को नॉलेज लेके आना है लेफ्ट पैनल। click on that, click the arrow to expand the knowledge, drag knowledge from the palette to on the left। कहाँ पे knowledge? चलो फिर हम मूविंग ऑन एरो पे क्लिक करना रिलेटेड लिस्ट ठीक है। तो रिलेटेड वाले पे करते हैं फिलहाल नॉलेज मिल रहा है रिलेटेड वो डालते हैं यहाँ पे ठीक है। रिलेटेड हो गया। अब रिकॉर्ड डिटेल तो ऑलरेडी कर दिए हैं। रिकॉर्ड डिटेल यहाँ पे करना था। रिकॉर्ड डिटेल यहाँ पे करना था तो हम लोग डाल दिए रिकॉर्ड डिटेल। और उसके बाद चैटर ड्रैग करना राइट साइड में चैटर ड्रैग करना यहाँ पे इस वाले में चैटर ड्रैग करना चैटर यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिए ठीक है। तो ये अब जो है एज पर द रिक्वायरमेंट हमारा तैयार हो गया है विच वॉज बेसिकली मीन्सिंग कि हाँ नॉलेज सेक्शन डालना है। नॉलेज सेक्शन हम लोग चेक करेंगे क्यों नहीं आया। रिलेटेड लिस्ट सेक्शन हमारा रेडी है और उसके बाद चैटर हमारा रेडी है। तो ऑल द रिक्वायरमेंट्स जो है हम लोग फुलफिल कर चुके हैं एक्सेप्ट द नॉलेज।
नेक्स्ट हम लोगों को पेज कुछ ऐसा दिखना चाहिए जो कि हमारा दिख रहा है पेज वैसा, ठीक है, एग्जैक्टली। एंड देन नाउ हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट पेज में ऐड करेंगे और एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। अब सेव एंड एक्टिवेट, जो सेव कर देते हैं हम लोग, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ऑन द नेविगेशन केस कंसोल रिकॉर्ड पेज असाइन और डिफॉल्ट, अब और डिफॉल्ट पे हम लोग असाइन करना है, तो ये असाइन एज एन ऑग डिफॉल्ट कर दिए डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एंड एक्टिवेट अगेन, नेक्स्ट एंड क्या है, सेव, ओके, सेव हो गया। एक्टिवेशन बटन पे फिर क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक्टिवेशन बटन आ गया, इस पे क्लिक कर देना है फिर से, ओके। ऐप रिकॉर्ड, क्लिक द ऐप रिकॉर्ड टैब, प्रोफाइल टैब, असाइन, ओके। यहाँ पे भी हम लोग प्रोफाइल से असाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है ना कि जो ये पेज बनाए हैं, अब इस पेज को हम लोग ऑर्ग का डिफॉल्ट किए कि जब भी जो भी करंटली मेरे ऑर्ग में है, अगर वो ऐप पे हम लोग होंगे तो ये जो है मेरा डिफॉल्ट पेज होगा ऑर्ग का, ठीक है। इसके लिए जो अभी ऑर्ग में है हम लोग, उस ऑर्ग का ये डिफॉल्ट किया इसको हम लोग। अभी नेक्स्ट बोल रहा है कि इसको किस ऐप के साथ और किस रिकॉर्ड टाइप ऑफ प्रोफाइल के साथ असाइन करना है, विच इज द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे, ठीक है। तो अप अंटिल हेयर हम लोग इसको एक्टिवेट किए, हम लोग उसको ऑर्ग का डिफॉल्ट बनाए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी ऐप में और रिकॉर्ड टाइप ऑफ प्रोफाइल में असाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फिर असाइन करेंगे, तो इसमें बताना है ये कौन सा ऐप क्लिक करना है। तो ये उर्सा मेजर ऐप बनाए थे ना, उर्सा मेजर, इस पे हम लोग असाइन कर देते हैं। एक्सरसाइज क्या बोला, हाँ उर्सा मेजर को ही बोला है। फिर नेक्स्ट हम लोग रिकॉर्ड टाइप मास्टर सेलेक्ट करेंगे और प्रोफाइल सपोर्ट और सिस्टम प्रोफाइल को बोला है, सिस्टम एडमिन को। तो नेक्स्ट करेंगे हम लोग रिकॉर्ड टाइप मास्टर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग प्रोफाइल हम लोग बोला है सपोर्ट और सिस्टम एडमिन, तो सिस्टम एडमिन एंड देन वेरी सपोर्ट, सपोर्ट प्रोफाइल। आई थिंक ये ऑर्ग में सपोर्ट प्रोफाइल नहीं है, तो सपोर्ट प्रोफाइल हम लोग किसी एक मॉड्यूल में बनाए थे लेकिन इस वाले में नहीं है, तो हम लोग नॉर्मल स्टैंडर्ड कोई और ले लेते हैं, जैसे स्टैंडर्ड यूजर ले लेते हैं, ठीक है। अभी ये सपोर्ट प्रोफाइल ऑर्ग नहीं है। इतना करने के बाद इसको सेव कर देंगे, दैट मीन्स हमारा ऐप असाइन हो गया, रिकॉर्ड टाइप असाइन हो गया, प्रोफाइल असाइन हो गया, ऑर्ग डिफॉल्ट हो गया। ये सारा हो जाने के बाद अब हम लोग वापस इस बैक बटन पे क्लिक करेंगे और उसको टेस्ट करते हैं। तो हम लोग वापस बैक बटन पे क्लिक करेंगे और लेट्स टेस्ट। यहाँ से हम लोग आते हैं उस, अच्छा ये पता है, इसको रिफ्रेश करते हैं। Console app, take a look to the record page and make everything you added is here. अब हम लोगों को चेक करना है कि वो सारी चीज हम लोग ऐड किए थे वो है कि नहीं। इसको बंद करते हैं पहले, ठीक है। हम लोग केस रिकॉर्ड पेज बनाए थे ना, ठीक है। हाँ आगे हो गया, तो ये रिलेटेड आ गया नॉलेज बेस, चूंकि हम लोग नॉलेज बेस पे फाइंड आउट नहीं कर पाए तो वो मिला नहीं। ये यहाँ पे जो लेटेस्ट सेक्शन होगा कॉम्पैक्ट लेआउट का वो यहाँ पे दिखेगा, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ये डिटेल्ड हो गया और ये चैप्टर हो गया। तो ये पेज हम लोग जो किए थे वो आ गया, जो डिजाइन अभी किए थे, जो इम्प्लीमेंट किए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज बेस, अब यहाँ बता रहा है कैसे कस्टम कॉम्पैक्ट लेआउट बनाएंगे हम लोग। तो कॉम्पैक्ट लेआउट बनाने का ये स्टेप्स दिया हुआ है, जो हम लोग यूजुअली ये जो होता है कॉम्पैक्ट लेआउट में इसका, तो स्टेप्स फॉलो करना है, उसका कॉम्पैक्ट लेआउट बना लेना है, ठीक है। तो हम सजेस्ट करेंगे ये प्रोसेस सबको ही करो, और कल जितने भी लोग हैं वो लोग कंफर्म करके बताएं, है ना, कि हुआ या नहीं हुआ, कैसे हुआ है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है फुल्ली स्टेप्स बाय स्टेप सबको फॉलो करना है। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है क्यों कर रहे हैं तो वो पूछ लेना, पॉइंट आउट, लाइक मेक अ नोट कि कौन कौन सा स्टेप्स जो समझ में नहीं आया, अकॉर्डिंगली हम लोग उसको गो थ्रू कर लेंगे कॉल पे कल।